मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत। बच्चों, सफलता हमें हमेशा अच्छे विचारों से मिलती है और अच्छे विचार सच्चे और अच्छे लोगों से मिलती है। इस समय तो हम बहुत लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, तो सबसे अच्छी अब हमारी किताबें हैं। तो अब अच्छी किताबों को पढ़ो और नेक पथ पर आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हुए हम पाइथागोरस प्रमेय के प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 में आज हम हल करेंगे 16वां सवाल, और इसमें 16वां और 17वां सवाल के बाद हम इस प्रकरण को, पाइथागोरस के प्रमेय को यहीं ख़त्म करेंगे और अगले वीडियो से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। शनिवार और रविवार 2 दिन छोड़ के हम अब मंडे को मिलेंगे। तब तक आप ये दोनों चैप्टर को अच्छी तरह से तैयार करते हैं। तो चलो हम 16वां सवाल हल करते हैं। सवाल क्या दिया है? संलग्न आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें बिंदु यस यह रेख क्यू आर पर इस प्रकार है कि क्यू यस बराबर 1/3 क्यू आर 1/3 क्यू आर। तो सिद्ध कीजिए 9ps² = 7pq²। मतलब ये दिया हुआ है, आकृति बिल्कुल किताब में ऐसी ही दी गई है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में समान है। समबाहु है तो इतना हमें समझना है कि और इनके तीनों कोण सर्वांग सम और प्रत्येक 60-60 के हैं। तो बच्चों, जैसे ही सवाल दिया जाता है हमारा दिमाग तुरंत शुरू कर देना चाहिए कि हमें क्या करना होगा। हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी होगी। इसके पश्चात इस त्रिभुज में इस कोण का माप 30 ज्ञात करना होगा। 30, 60, 90 प्रमेय का इस्तेमाल करके हम पीटी को ज्ञात कर लेंगे। एक बार पीटी ज्ञात कर लिए तब हमें एसटी मिलेगा, क्योंकि हमें एसटी और पीएस इनकी आवश्यकता होगी, क्योंकि पीएस तो चाहिए ही। यानी इसके बाद हमें फिर यह समकोण त्रिभुज लेना होगा। पीएस के संदर्भ में भुजाओं का पक्षांतर या जो भी हमें यहाँ वहाँ करना होगा वह हम करेंगे। तो चलो देखते हैं कि इस सवाल तो हम आपको ये समझ गया होगा आकृति देखते ही कि हमें क्या करना होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने सवाल को हल करने के लिए। पाइथागोरस प्रमेय अब जैसी आकृति में दी थी, त्रिभुज पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु है इसलिए प्रत्येक कोण कितने होंगे? 60 के होंगे और प्रत्येक भुजा क्या होगी? समबाहु है, सभी बराबर होंगी, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज की कोण और भुजाएं हैं। हम ये बात अपना वहां पे स्पष्ट रूप से लिख देंगे। अब हम रचना वहां किया हुआ है पहले से, लेकिन हम लिख देंगे कि पी टी लंब क्यू आर रचना करते हैं इस तरह से है कि क्यू डैश टी यानी कि ये एक रैखिक है, क्यू टी आर एक रैखिक है। अब हम त्रिभुज पी क्यू टी लेते हैं। त्रिभुज पी क्यू टी में क्यू पी टी प्लस कोण पी क्यू टी प्लस कोण पी टी क्यू बराबर 60। तीनों कोणों को अच्छे से नाम लेकर, तीनों का नाम लेकर, कोण पी क्यू टी, कोण क्यू पी टी, कोण पी टी क्यू, तीनों का नाम रख कर हम उसका मान रख देंगे। आगे बढ़ते हैं। इसलिए सबका मान हमने रख दिया। क्यू पी टी हमें ज्ञात करना है, बाकी पी क्यू टी 60 है और पी टी क्यू कोण 90 है, लंब है 180। त्रिभुज के तीनों कोणों के अंतःकोणों के मापों का योगफल होता है, इसलिए क्यू पी टी प्लस 60 प्लस 90 150 हो गया इक्वल टू 180। इसलिए कोण क्यू पी टी बराबर 180 माइनस 150 और हमें मिलता है 30। इसलिए त्रिभुज पी क्यू टी एक 30, 60, 90 वाला त्रिभुज है। अब आगे बढ़ते हैं। 30, 60 वाला त्रिभुज है तो ये हम क्यों निकालते हैं? ताकि उनकी लंबवत दूरी हम ज्ञात कर सकें। तो बहुत ध्यान से देखना। पीटी बराबर, पीटी 60 अंश के सामने की भुजा है तो क्या होगी? कर्ण की √3/2 गुनी होगी। जब भी आप आकृति सवाल करने शुरू करना तो आप पहले आकृति बना लेना ताकि उसमें देखना। पीटी बराबर 60 अंश के सामने की भुजा है, ये कर्ण है, कर्ण की
√3/2 गुनी होती है। और इसको रिमार्क अच्छे से ब्लॉक में बंद करिए क्योंकि हमें इसे बाद में आवश्यकता होगी। इसके बाद QT बराबर हाफ ऑफ PQ। PQ का आधा है क्योंकि T अंश के सामने की भुजा QT। अब हम क्या करते हैं, QT बराबर QS प्लस ST, क्योंकि ये एक रेखीय है। अब हम रख देते हैं QT की जगह हाफ ऑफ PQ, जबकि ये हाफ ऑफ QR है, परंतु PQ बराबर QR क्योंकि ये समबाहु है। और हमें PQ क्यों लेना है, क्योंकि हमें साध्य में PQ भुजा का ही इस्तेमाल किया गया है। इसलिए हम हर जगह जहां भी QR होगा या PR होगा वहां पे हम PQ का ही इस्तेमाल करेंगे। तो हमने QT हाफ ऑफ PQ कर दिया, जबकि हाफ ऑफ QR है, तो PQ लिख दिया। और QS हाफ ऑफ 1/3 ऑफ QR, ये हमें दत्त है, हमारे सवाल में ही यह दिया गया है QS इक्वल टू 1/3 ऑफ QR, तो वही चीज हम यहाँ लिख देंगे प्लस ST। अब हमें यहाँ हमने बता दिया कि PQ का इस्तेमाल हमने क्यों किया, क्योंकि वह बराबर QR के है। अब हाफ ऑफ PQ बराबर 1/3 ऑफ PQ प्लस ST। ये सारे इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखने पर अब हमें ST निकालना। हम सिर्फ क्या किए, ST को यहीं रहने देंगे इसी तरफ, और हाफ ऑफ 1/3 को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे। तो 1/2 1/2 PQ माइनस 1/3 PQ हमने पक्ष रख दिया। इसके बाद हम इस हर को हल करेंगे तिरछा गुणा करके या लासावी लेके। आप भिन्नों को जोड़ना घटाना आपको जैसे आता है आप उसको हल करोगे। ST बराबर 3 दूनी 6, हमने एलसीएम ले लिया। इसके बाद तिरछा गुणा 3PQ माइनस 2PQ। और अब आगे बढ़ते हैं, हमें ST कितना मिल गया, ST हमें मिला PQ/6। अब आगे बढ़ते हैं अपने सवाल के। त्रिभुज PTS, अब छोटा त्रिभुज लेते हैं बच्चों, छोटा त्रिभुज जो हमें ये वाला PST, इस त्रिभुज को लेते हैं। इस त्रिभुज में PTS 90 है, रचना से लंब है। अब पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे। PS बराबर PT प्लस ST का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से। और हमें पता है PT का मान, हमने पहले कहा था उसको बॉक्स में रख लेना। हमने PT का मान यहाँ पर मेंशन कर दिया है और यहाँ पर ST का मान मेंशन कर दिया है। अब उसका माप हम रख देंगे, रख दिया। PT का मान √3/2 ऑफ PQ का वर्ग प्लस PQ/6 का वर्ग। PS² इक्वल टू 3PQ²/4 प्लस PQ²/36। √3 का स्क्वायर 3 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, PQ², 6 का स्क्वायर 36। अब PS² इक्वल टू 27 PQ। ये कैसे हुआ बच्चों, हम लासावी करके, ये हमारा भिन्न होता है 1/4 प्लस 3/4 प्लस 1/36। अब इसका लासावी 36 होता है, 4 से भाग, 4 9 36, तो 9 से गुणा 3, 36 में 36 भाग चला गया 1, यानी कि 9 3 27 प्लस 1/36। आप इसको भिन्न को हल करना अच्छी तरह से सीख जाइए, ये हर जगह आपको काम आएगा। लासावी लेके, या आप इस तरह से भी कर सकते हो, हर समान करना। ये हर 36 कैसे होगा, जब हम 9 में गुणा कर देंगे तो ये 36 हो जाएगा हर समान करके। इस तरह से भी आप कर सकते हो हर समान करके या लासावी लेके। तो हमारा उत्तर कितना आया, 28, यानी 28/PQ²। आगे हल करते हैं हम, इसलिए PS² इक्वल टू अब कितना होगा, 27 प्लस 1। इसका गुणांक कुछ नहीं तो हम उसको 1 मानते हैं। तो 27 प्लस 1 28 PQ²/36। देयरफॉर PS²। अब इसको हम रिड्यूस कर देंगे जिससे कट सके। तो 4 के पहाड़े में आता है, तो 4 7 28, 4 9 36, 4 7 28, 4 9 36 रिड्यूस कर दिए, तिरछा गुणा करेंगे, हमें मिल गया 9 PS² इक्वल टू 7 PQ², जो कि हमें अपेक्षित था, यही हमें सिद्ध करना था।
चलो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल लेते हैं, अगला 17वां सवाल लेते हैं हम। बहुत सरल सा है, लेकिन बार बार 3 नंबर का ये पूछा जाता है सवाल। पी क्यू आर, सवाल क्या है हमारा? त्रिभुज पी क्यू आर में रेख पी एम एक माध्यिका है, पी क्यू बराबर 40, 40, पी आर 42, पी एम 29, तो क्यू आर की लंबाई ज्ञात करो। आकृति नहीं दी है, आप फटाफट त्रिभुज बना लीजिए और जो भी आकृति के अनुसार उसका माप दिया है उसका माप लिख दीजिए। क्योंकि माध्यिका दी है बच्चों, तो फटाफट हम अपोलोनियस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। तो त्रिभुज पी क्यू आर में रेख पी एम माध्यिका है, दिया हुआ है, इसलिए अपोलोनियस प्रमेय द्वारा आकृति में हमने दिया है जिस पर माध्यिका है उस माध्यिका के अलावा दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल। तो लिख दिया फटाफट हमने, पी क्यू का वर्ग प्लस पी आर का वर्ग बराबर 2pm स्क्वायर प्लस 2qm स्क्वायर, 40 स्क्वायर प्लस 42 स्क्वायर, जो भी सवाल में दिया हुआ है फटाफट उनका मान रखेंगे और उसका वर्ग करके 40 स्क्वायर इक्वल टू 1600 प्लस 42 स्क्वायर 1764 2। बच्चों एक ध्यान ही देना, जहां यहां भी होगा यहां से 2 पहले कॉमन ले लेना, कॉमन लेने के बाद उसका पक्षांतर कर देना, आपकी संख्या छोटी हो जाएगी। और संख्या छोटी यहाँ नहीं तो यहाँ इसका वर्ग लोगे फिर इसका गुणा करोगे तो थोड़ा सा बढ़ेगा। तो ये एक अच्छा एक उपाय है कि पहले आप 2 कॉमन ले लो, उसका पक्षांतर कर दो, पक्षांतर करके वो संख्या छोटी हो जाएगी। अब यहाँ पे 29 स्क्वायर 841, आप पक्षांतर करोगे 1682 माइनस 841 इस तरफ आ गया, बचा क्या QM स्क्वायर, और देर इसमें से माइनस किया तो हमें कितना मिला 841 QM स्क्वायर इक्वल टू 841। खाली पक्ष को हमने अपनी सुविधा के हिसाब से बदल लिया है। अब हमने पहले ही देखा था 841 किसका स्क्वायर है? 29 का स्क्वायर है, इसलिए QM इक्वल टू 29, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर QM यार एक रैखिक है, इसलिए QR इक्वल टू डबल ऑफ QM, QM का दुगना है, या दो QR जोड़ भी सकते हो, गुणा भी कर सकते हो, जैसे आपको उचित लगे आप कर सकते हो, जो याद रहे आपको। QR डबल ऑफ 29, QR इक्वल टू 58। आपको अपने उत्तर को बॉक्स में अच्छे से लिख देना है। इस तरह से 3 नंबर का सवाल अक्सर अपोलोनियस प्रमेय के अनुसार ये पूछा जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। आप इसी तरह से सारे सवाल को हल कर लीजिए। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 को आपके पास 2 दिन का वक्त है, अच्छे से तैयार कीजिए और हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, जो कि हमारा सर्कल या वृत्त है। तब तक खुद को प्रेरित करते रहिए और गणित को लिखकर समझकर पढ़ते रहिए, क्योंकि आगे बढ़ना है तो पढ़ना है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू बच्चों।